डिस्क्लेमर पढ़ लो यार, अब बार बार थोड़ी बताऊंगा मैं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। व्हाट इज इंटरनेट? गूगल मत करो यार, मैं बता रहा हूँ ना गूगल में क्या दिखाएगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आया था? क्या ये सोशल मीडिया नहीं आई? ठीक है यार, आनी भी चाहिए क्योंकि इतनी ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज इंटरनेट, तो इंटरनेट का सबसे बड़ा पार्ट है वेबसाइट। तो आज हम उसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अब जो लोग सोच रहे हैं वेबसाइट क्या होता है, तो देखो इस सोशल मीडिया में टॉप में क्या दिखाई दे रहा है? फेसबुक। तो फेसबुक की भी अपनी वेबसाइट है, शायद तुमने नाम सुना होगा, www.facebook.com। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। तो वेबसाइट को मेनली हम लोग 3 पार्ट में बांट चुके हैं। कई लोग कहेंगे 2 पार्ट में बांटी जाती है, उसके बारे में आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे हिसाब से 3 पार्ट में बांटी जाती है, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। तो वेबसाइट को अगर तुम लोग एक टापू मान लो जो पानी में पड़ा हुआ है, तो उस टापू का कुछ पार्ट हम लोग को दिखाई देता है और कुछ पार्ट हम लोग को दिखाई नहीं देता। तो जितना भी पार्ट दिखाई देता है वो होता है सरफेस वेब, या फिर ऐसे कह सकते हैं जितनी भी चीज़ें तुम सर्च इंजन गूगल या फिर बिंगो जितने भी होते हैं सर्च इंजन वाले, उनमें सर्च कर सकते हो और उसमें जितने भी डेटा और इन्फॉर्मेशन तुमको सब मिल जाती है, वो सारी हम लोग की सरफेस वेब के अंदर आती है। एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे बताना तो नहीं चाहिए, चलो ठीक है, जैसे विकिपीडिया हो गई, पब्लिक व्लॉग हो गए, फेसबुक के पब्लिक पोस्ट हो गए, या फिर अदर जितनी भी वेबसाइट होती हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं, वो सारी सरफेस वेब के अंदर आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के बारे में, यानी डीप वेब। तो देखो सरफेस वेब के अपोजिट जितनी भी चीज़ें पानी के अंदर हैं, अगर मैं उस टापू के रेफरेंस में बात करूँ तो, या फिर जितना भी डेटा या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल तो है इंटरनेट पे, लेकिन उस पर जाने के लिए हमको एक यूआरएल या एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार तो उसमें पासवर्ड की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो वो सारा पार्ट आता है डीप वेब के अंदर। अब ये डीप वेब में जितना भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट हो सकता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति विशेष कंट्रोल करता है। तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अबे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, ये कैसे संभव है? तो ये संभव है। तो देखो यार, इसको कंट्रोल किया जाता है एक लेयर बिछा के, मतलब कि इंफॉर्मेशन के ऊपर एक लेयरिंग कर दी जाती है, और वो लेयरिंग होती है HTTP की, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बात कर लेते हैं हम, जैसे अब इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है और हमें चाहिए तो हम उसको कैसे पा सकते हैं। इसका सबसे सरल तरीका होता है उसका URL एड्रेस या फिर लिंक ढूंढ लो, क्योंकि अगर हमें उस लेयर के अंदर जाना है, हमको उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन पे जाना है, तो हमें उस जगह का एड्रेस पता होना चाहिए ताकि हम लोग एक ही बार में वहाँ पहुँच सकें। देखो यार, जैसे अभी मैंने बताया ही है कि इसको कोई व्यक्ति भी कंट्रोल कर सकता है, तो उसमें हम या तुम भी हो सकते हैं। चलो मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस चैनल की सबसे ओल्डेस्ट वीडियो जो है वो इस समय तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही है, या फिर तुम अपनी देखो टैब में जाओ और जरा इसको सर्च कर लो एक बार, फनी वीडियो फ्रॉम बाडू राव, BADU, मतलब वहाँ पे मैंने डी करा है जानबूझ के, और उसको आगे रोडियंस लिख देना, आराम से आ जानी चाहिए थी टॉप पे। ये देखो मैंने भी सर्च किया था तो नहीं आई है, लेकिन अगर तुम देखो डिस्क्रिप्शन में जाओ, जरा सबसे पहली लिंक दिख रही है उस पर जाके जरा क्लिक करो, लेकिन तो वापस आ जाना यार। देखो अगर तुम वीडियो देखा हो या नहीं देखा हो, तो वो वीडियो तुम ऐसे देख सकते हो, यानी कि उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैंने उसको एक तरीके से डीप वेब में भेज दिया है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लिंक है तभी तुम जा सकते हो उस वीडियो पे, वरना नहीं जा सकते हो। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें मैं एक और एग्जांपल दूं, तो अगर कभी तुमने वेबसाइट बनाई है या फिर कभी उसका ट्यूटोरियल देखा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाते हैं, क्या तुम अपनी वेबसाइट के रिजल्ट को सर्च इंजन पे शो कराना चाहते हो? अगर तुम इस ऑप्शन को डिसेबल कर दोगे, तो कोई भी यूजर को तुम्हारी वेबसाइट पे जाना है तो उसको एड्रेस या फिर URL की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना वो कभी ढूंढ नहीं सकते तुम्हारी वेबसाइट। तो इसी तरीके से कई अदर एग्जांपल भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जितनी भी पेड मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर होते हैं, अगर तुम्हें उसको पढ़ना है तो तुम्हें उसके लिए उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद तुम आराम से उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि वो लोग अपनी चीज़ों को सरफेस वेब में नहीं अपलोड करते हैं, वो डीप वेब में होती हैं। तो जैसे अगर कभी तुम बैंक गए होगे तो वहां पर तुमने कई बार सुना होगा, हाँ अभी ये डाटा अपना हम सर्वर में अपलोड करे दे रहे हैं, और अगर किसी तुम दूसरी बैंक जाओगे तो वो उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन और तुम्हारे बैंक की करंट अमाउंट को बता देंगे। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये सारा डेटा डीप वेब के किसी सर्वर में अपलोड होता है, जिसे आम आदमी एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन सभी बैंक वाले इसे एक्सेस कर सकते हैं। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है, तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है।
जाइए और कमेंट करिए। कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं। अगर किसी का रिप्लाई छूट जाए तो आप ही लोग रिप्लाई करके बता दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे टॉपिक यानी डार्क वेब के बारे में। हम सभी लोग जानते हैं डार्क वेब बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये बहुत छोटा सा पार्ट है डीप वेब। ऐसा नहीं है। अब डीप वेब और डार्क वेब में जो लोग अंतर नहीं कहते हैं वो कहते हैं यार दोनों को एक्सेस करने के लिए हमें यूआरएल चाहिए। मैं कहता हूँ अंतर है। हम लोग डीप वेब में अगर बात करें तो हम लोग के पास केवल यूआरएल है, तो हम लोग उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। लेकिन डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें केवल यूआरएल ही नहीं चाहिए, हर चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज होती है टॉर ब्राउजर। वैसे टॉर ब्राउजर में जो ओवन होता है ये ओनियन शेप का होता है, जिसका मतलब होता है इसमें बहुत सारी लेयर है। बहुत सारी लेयर से मतलब होता है कि आप कहीं इसी के बीच में कहीं पर सीक्रेटली लुके हुए हैं, और इसमें हम लोग हर तरीके की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। उसी में से एक के बारे में बात करता हूँ, एम्परर मार्केट। ये एक वेबसाइट ऐसी है जिसको चलाने के लिए हमें यूआरएल और टॉर ब्राउजर दोनों की जरूरत पड़ती है। एम्परर मार्केट में तो बहुत कुछ है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करें तो सही है यार। बात करते हैं कि डार्क वेब में होता क्या है। तो बहुत सारे हैकर होते हैं जो लोग इसका यूज करते हैं अपनी बातचीत के लिए, या बहुत सारे ऐसे अच्छे चेहरे वाले लोग भी जिन्होंने बहुत गलत गलत काम कर रखे हैं, उनका डेटा यहीं कहीं पे स्टोर होता है। और इसके अलावा लोग डार्क वेब का यूज करते हैं कोई बैन चीज को देखने के लिए, और बिना अपनी प्राइवेसी दिखाए कोई चीज सर्च करने के लिए। चलो मैं आप लोग को एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। मान लो आप चाइना में रहते हो। अरे गुस्सा मत हो, केवल मानना है कि तुम चाइना में रहते हो, और आप चाइना के किंग के बारे में लगातार कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो। उसकी हैबिट, उसके पास सबसे कम सिक्योरिटी कब होती है, खाना खाने से पहले क्या उस खाने को कोई चेक करता है, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चेक कर रहे हो। अगर आप ये सिंपली वहाँ के गूगल या फिर जो भी होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसमें सर्च कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ की सिक्योरिटी आपके पास ज़रूर आ जाएगी और आपको पकड़ लेगी, अरेस्ट भी कर सकती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखो उसके आप हैबिट पे नज़र लगा रहे हो, उसकी सिक्योरिटी पे नज़र लगा रहे हो, मतलब कि हो सकता है आप उसको किल करने का प्लान कर रहे हो, ये सोच के सिक्योरिटी आ जाएगी। लेकिन अगर वही सब आप काम टॉर ब्राउजर में कर रहे हो सीक्रेट, उसमें 3 तरीके के फोल्डर होते हैं। वैसे अगर आप सीक्रेट फोल्डर के एंटर करो तो बहुत कम चांस है कि सिक्योरिटी आपको पकड़ पाएगी। तुम पूछना चाहोगे कि जो हमने सर्च किया वो उनको कैसे पता चल गया? तो तुम जितना भी डेटा इंटरनेट में सर्च करते हो ना, वो पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास से होके जाता है, मतलब कि उस कंपनी से होके जाता है जिसका तुम डेटा चला रहे हो। तो अगर तुम लगातार कोई गलत चीजें सर्च कर रहे हो, या तुम वो सीक्रेट फोल्डर में सर्च क्यों ना कर रहे हो, लगातार गलत चीज सर्च करने के कारण कंपनी तुम्हारा आईपी एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन तुमसे आके करेगी सवाल। लेकिन अगर हम लोग टॉर ब्राउजर के जरिए उस क्वेश्चन को भेजते हैं तो पहले वो हमारे पॉइंट से उस पॉइंट तक जाता है, और उस जगह पे वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन तक जाता है। तो जो लोग हमें पकड़ना चाहते हैं उन लोग को पहले उससे कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं होता, तो इसलिए हम लोग आसानी से बच सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कोई सी चीज़ को मैंने नहीं बताया है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई टॉपिक दिमाग में हो तो बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।